कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हिडन हिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था विंथ्रॉप नाइल्स केलॉग, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और जागरूक और क्यूरियस टाइप के एक साइकोलॉजिस्ट थे। साइंटिस्ट बोलने वाला था, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो बहुत क्यूरियस थे नेचर को समझने के लिए, सॉरी, एनिमल्स, नेचर, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द नेचर, एनिमल्स कैरेक्टर्स, ह्यूमन कैरेक्टर। अब गलत वे में मत ले लियो भाई। कैरेक्टर मतलब कि हम खाते कैसे हैं, पीते कैसे, उठते कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। जैसे कि उनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि एक सांप के ऊपर था और स्नेक के ऊपर था, उसका मूवमेंट, सांप का डर। उसके बाद उन्होंने फिर माउस के साथ भी एक्सपेरिमेंट करा कि माउस का फियर क्या होता होगा, माउस जब डरते हैं तो वो क्या एक्शंस करते हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उनकी एक सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट थी जो कि उनकी एक बहुत बड़ी फेलियर रही, और कह सकते हैं हिस्ट्री की वन ऑफ द फेलियर्स लिस्ट में इसे डालती है, जिसका नाम था द एप एंड द चाइल्ड। एप चिंपैंजी को कहते हैं और चाइल्ड ह्यूमन इन्फेंट्स, ह्यूमन के बच्चे को कहते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इंडियाना, अमेरिका के एक शहर इंडियाना में। और पूरी स्टोरी में हम मिस्टर विंथ्रॉप नाइल्स कैलॉग को कैलॉग ही कहेंगे क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है, तो बहुत टाइम निकल जाना है और स्टोरी की लिंक मिस होगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा के लिए बस कैलॉग कहते हैं क्योंकि नाम में थोड़ा रखा है, काम में ज़्यादा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने डिसाइड करा कि ये ह्यूमन इन्फेंट, जो कि इनका खुद का बच्चा था एक, जिसका नाम था डोनाल्ड, बहुत छोटा बच्चा, उसके साथ ही एक चिंपैंजी को बड़ा करेंगे। और ये कहानी मतलब ये आइडिया, सॉरी कहानी बोल रहा था, ये आइडिया इनके दिमाग में कहाँ से आया। ये कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे इन्होंने एक वुल्फ चिल्ड्रन करके एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि इंडिया से, हमारे भारत से आया था। और वुल्फ चिल्ड्रन कौन था आपको पता होगा, जंगल जंगल बात चली है। जी हाँ, मोगली। तो वो तो हमने जो स्टोरी देखी है वो स्टोरी एक बहुत तोड़ मरोड़ के एक चाइल्डिश वे में दिखाया गया है। रियल स्टोरी कुछ और थी। पहले हम मोगली पे बात कर लेते हैं। तो मोगली के साथ सीन क्या हुआ था कि अम, एक फैमिली जंगल से जा रही थी और शायद उनका इन्फेंट जो था, छोटा बच्चा जो था, शायद जंगल में कहीं से रह गया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ ऐसा ही है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन हाँ ऐसा ही है। और वो पाला जाता है एक वुल्फ के द्वारा। तो ये बात इनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है कि अगर बिहेवियर, सॉरी, अगर मतलब किसी का सराउंडिंग चेंज हो जाए तो उसका बिहेवियर और उसका आईक्यू, सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो सकती है। तो इसी के लिए इनके दिमाग में ये बहुत दिनों से चल रहा था कि ये उसको रिवर्स वे में करना चाहेंगे कि किसी जंगली जानवर को, स्पेशली लाइक चिंपैंजी के बच्चों, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हमसे, ह्यूमन से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, एक्सेप्ट दे कांट टॉक। तो वो बोल नहीं सकते, बस इस चीज़ को लेकर के। तो ये जब इंडियाना मूव कर जाते हैं वहाँ अपने घर में, अपने बीवी के साथ जब रह रहे थे, तो अचानक काफ़ी समय के बाद इनके दिमाग में ये खुरापात तो चल ही रही थी। फिर इन्होंने करीब 5-6 महीने, 7-8 महीने के बाद वो अपने घर में एक 7.5 मंथ, 7.5 महीने की एक ओल्ड फीमेल चिंपैंजी के बच्चे को लेके आते हैं, जिसका नाम इन्होंने गुआ रखा। और इन्होंने डिसाइड किया कि अगले 10 महीने के लिए उस चिंपैंजी के बच्चे को ये अपने बच्चे डोनाल्ड के साथ ही बड़ा करेंगे। और जो भी डोनाल्ड को दिया जाएगा वो सेम चीज़ चिंपैंजी को दिया जाएगा। जैसे कपड़े डोनाल्ड पहनेगा वैसे ही ह्यूमन कपड़े जो है वो गुआ पहनेगी। गुआ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, गुआ चिंपैंजी के इन्फेंट, चिंपैंजी के बच्चे का नाम था, और डोनाल्ड मिस्टर कैलॉग के बच्चे का नाम था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया।
इन्होंने देखा स्टार्टिंग में इन्हें कुछ बहुत सक्सेस नहीं मिल रही थी क्योंकि दोनों इन्फेंट थे। स्लोली स्लोली जब 2-3 महीने गुजरे और इन्होंने जब नोटिस करना शुरू किया, इन्होंने कड़ी निगरानी में दोनों बच्चों की हर एक मूवमेंट को रखा हुआ था। तो जैसे 2-3 महीने गुजरे तो इन्होंने देखा कि जो गुआ थी वो अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही इन द सेंस कि वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत जल्दी अडेप्ट कर रही है। जैसे कि डोनाल्ड को भूख लगता था तो जैसे डोनाल्ड रोता था तो ये उस तरीके से रोने की कोशिश करती थी, मगर चिंपैंजी जो है वो रो नहीं सकते। वो बस मतलब एक तरीके से इंग्लिश में उन्हें बाग, चिंपैंजी बाग कहा जाता है, तो वो वैसे ही अपनी आवाज़ निकालते थे। सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों का भूख लगने का सिग्नल ये था कि मुझे भूख लगी है या मुझे टॉयलेट जाना है, तो उनके साथ यही सीन था। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय तक एक्सपेरिमेंट चलता रहा। छठे से 7वें महीने में इन्होंने देखा कि गुआ जो थी वो स्टडी कर सकती है। उसके उसका जो अम, अम, क्या बोलते हैं एंसेस्ट्री था वो चेंज हो रहा था। वो ह्यूमैनिटी बिहेवियर्स को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखने लगी थी, जहाँ पे डोनाल्ड जो ह्यूमन इन्फेंट था वो स्लो डेवलप कर रहा था। और मतलब ऐसे ही काफ़ी समय चला। उसके बाद जब इन्हें भूख लगती, ये लोगों को पहचानते। गुआ को लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता था। जब लोग चार मतलब बहुत सारे लोगों का गैदरिंग होता तो उन जैसे एक सेंस ऑफ फियर होता है एक बच्चे के अंदर या सेंस ऑफ शाइनेस होती है, वो सब कुछ गुआ के अंदर एक ह्यूमन बिहेवियर के जैसा ही था। लेकिन जैसे ही 9 महीने हुए तो डोनाल्ड यहाँ पे जीत गया, क्योंकि डोनाल्ड ने बोलना शुरू कर दिया मम्मा। जैसे छोटे बच्चे मतलब प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं, गुआ बोल नहीं पा रही थी। तो ये समझ गए कि यहाँ पर जो है चिंपैंजी का बच्चा कुछ भी कर लो, वोकल नहीं हो सकता ह्यूमन के जैसे। और इसको समझ करके इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड कर दिया। तो आप ये सोचो कि अगर ये एक्सपेरिमेंट, शायद इस वजह से हम आज ये छोटी छोटी चीज़ें जो फील्ड एक्सपेरिमेंट हैं, यही बुनियाद है हमारी आज की तरक्की की। चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, एनिमल बिहेवियर हो, इन्फेंट बिहेवियर हो, हर फेलियर मिल करके कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर के लिए दे के चली जाती है। सक्सेस इज नॉट अ पॉइंट वेर यू वॉन्ट टू रीच, द जर्नी गिव्स द रिजल्ट्स एंड चेंजेस द वर्ल्ड। सो इस स्टोरी को पढ़ के मेरे को बहुत मज़ा आया और शायद आपको भी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो देर न करना, नीचे जो बटन है प्लीज़ दबा देना, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब, ओके, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इससे भी अच्छी अच्छी एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने लेके आ सकूं। ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसी हैं जिनको आप सुनोगे और आप सोचोगे कि काश अगर ये हो जाता। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि सही हुआ ये फेल हो गया, इसे नहीं पास होना था। चलो आज के लिए इतना ही। सुनते रहो, देखते रहो हिडन हिस्ट्रीज। तब तक के लिए बाय बाय।